अपन ने बना ली थी कुछ एपीआई, और एपीआई पे मैंने कुछ ड्रॉ भी एक बार खोल लेता हूँ मैं अपना। तो मैंने बोला था आपको कि ये एपीआई अपन बना रहे हैं पहले। अपन मोंगोडीबी के साथ या फिर डाटाबेस के साथ जो भी काम है वो बाद में करेंगे। कुछ जरूरी नहीं है कि आप मोंगोडीबी काम में लो, कोई कोई दूसरा भी डेटाबेस काम में ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी जनरली क्या है कि जो भी अपन यहाँ पर काम किससे कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट से काम कर रहे हैं। और जावास्क्रिप्ट के अंदर ज्यादातर अपन जेसन काम में लेते हैं, ठीक है। जेसन फॉर्मेट काम में लेते हैं डेटा भेजने और लेने देने के लिए। तो अपन मोंगोस को ही ज्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं, क्योंकि मोंगोडीबी एक जेसन डेटाबेस है, मतलब जेसन की फाइल बनती है इसके अंदर, ठीक है। जेसन के फॉर्मेट के अंदर इसमें डेटाबेस ऐड होता है, तो अपन को क्या है, इससे कम्युनिकेशन करना थोड़ा आसान होता है। इसलिए अपन यहाँ पर मोंगोडीबी को काम में ले रहे हैं। आगे हो सकता है कि अपन अलग अलग, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अलग अलग डाटाबेस अपन काम में लेंगे। लेकिन अभी के लिए अपन एपीआई काम में ले रहे हैं, तो एपीआई को एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, और जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे दोबारा, ठीक है। एक बार ये मैंने यहाँ पर बताया था आपको, एपीआई अपन बनाते हैं तो अपना डोमेन होता है, और मैंने आपको बोला था प्रोटोकॉल वगैरह जो आपको देखना पड़ेगा ब्लॉग से, या फिर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो वहां से आप देख लें इसको, ठीक है। आईपी और प्रोटोकॉल, आपको क्या चीजें आनी चाहिए इसके लिए, प्रोटोकॉल आना चाहिए, आईपी आना चाहिए, और पोर्ट आना चाहिए कि पोर्ट क्या है, आईपी क्या है और प्रोटोकॉल क्या है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से तो पहले सर्वर स्टार्ट होगा, उसके बाद आगे का काम होगा, ठीक है। तो अपन एपीआई बना रहे थे, ये डोमेन के बाद जो भी लगता है आपका स्लैश करके, जैसे ये लगा हुआ था, जैसे मैंने कल बताया भी था टेलीग्राम पे आपको, यहाँ पर जेड करके बताया था, ठीक है। ये अपनी एक तरीके से आप एपीआई मान लो, यूआरएल होता है। तो अपन इस यूआरएल पे जाएंगे तो एक फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड करेगा। रिस्पॉन्स सेंड करना और रिटर्न करना दो अलग चीज है, जो कि मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो एक बार, रिस्पॉन्स सेंड करना और रिटर्न करना अलग चीज है। यहाँ से देखो मैंने रिस्पॉन्स सेंड कर दिया मान लो, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ से रिटर्न नहीं किया। रिटर्न नहीं किया ना, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बार कंसोल लॉग करा लेता हूँ अपना। कंसोल लॉग करा लेता हूँ कुछ भी आफ्टर। ये मैंने आफ्टर लिख दिया यहाँ पर। मैं अपना अपना सर्वर चलाऊंगा जैसे मैंने कल चलाया था। एक मिनट में अपनी स्क्रीन जूम कर लेता हूँ तो सबको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। आई होप कि सबको अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पर प्लस कहाँ से आ गया, ठीक है। ये अपन ने कुछ बनाया था कल, यहाँ पर एपीआई बनाई थी। मैंने क्या किया, यहाँ पर रिटर्न नहीं किया, सिर्फ रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। लेकिन आपको पता है ये फंक्शन क्या करता है, फंक्शन तो पूरा चलेगा तब जब तक रिटर्न नहीं हो जाएगा, या फिर एंड तक चलेगा अगर आपने रिटर्न लिखा ही नहीं है तो मैंने यहाँ पर कहीं रिटर्न तो लिखा नहीं है, ठीक है। तो मेरा ये कंसोल लॉग चल जाएगा, यहाँ पर ये भी चलेगा, रिस्पॉन्स भी सेंड हो जाएगा। देखो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने कल चलाने आपको बताया था कैसे चलाते हैं इसको, npm रन और डेव लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये अपना सर्वर 3000 पोर्ट पे चालू हो गया है। थंडर क्लाइंट में खोलूंगा अपना, न्यू रिक्वेस्ट भेजूंगा। इसको एक बार ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो भी मेरा यहाँ पर आईपी है, जो कि यहाँ पर लोकल होस्ट से डिनोट होती है, आप यहाँ पर 127.0.0.1 ये भी लिख सकते हो, इससे भी काम हो जाएगा। अभी के लिए इससे काम करके देख लेते हैं एक बार। स्लैश राउट का नेम क्या था अपने, रूट का नेम जो भी राउट कहते हैं, जो भी है आपका, स्लैश था। मैंने स्लैश लिखा, सेंड किया, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम गेट। मतलब कि यहाँ से गेट रिक्वेस्ट मेरे पास आ गई, रिस्पॉन्स मेरे पास आ गया। लेकिन आप एक चीज देखोगे कि नीचे टर्मिनल पे आप देखोगे ना यहाँ पर, तो देखो आफ्टर भी प्रिंट हो गया यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पर रिटर्न नहीं लिखा है ना, तो आगे की चीजें भी चलेंगी। लेकिन जनरली क्या होता है, अगर आपने कोई भी एपीआई खोल किया, क्या होता है, आपके डेटा लेने और देने का काम होता है। अगर आपका डेटा आपको मिल गया है तो बाद में कोई भी सर्विस चलाना कोई यहाँ पर वाजिब नहीं है। आप यहाँ पर मत चलाओ कोई भी चीज, इसलिए यहाँ पर रिटर्न लिख दो आप। हो सकता है गलती से बाई चांस आपने कुछ बाद में लिख दिया हो और वो कोड चले, इसलिए यहाँ पर रिटर्न का लिख देता है। अभी देखो मैं वहां पर रिटर्न नहीं लिख के यहाँ पर रिटर्न लिख देता हूँ, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर अगर मैं रिटर्न लिख देता हूँ तो क्या होगा, आप देखो यहाँ पर, आप देखोगे इसका कलर थोड़ा डल हो गया है नीचे वाली लाइन का। इसका मतलब जहां से रिटर्न कर दोगे फंक्शन वहीं खत्म हो जाता है, यही खत्म हो जाएगा ये फंक्शन। मेरा सर्वर दोबारा से रिलोड हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पर नॉर्मल लगाया हुआ है, कंट्रोल सेव किया मैंने, कंट्रोल एस किया, सेव होगी मेरी फाइल। रिस्पॉन्स पे चलते हैं, सेंड करूंगा, दोबारा से आ गया। लेकिन देखो अब कंसोल पे प्रिंट नहीं हुआ कुछ भी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया आपके रिस्पॉन्स का कुछ रिटर्न वगैरह बेसिक चीजें थी। यहाँ पर मैंने दो तरीके की रिक्वेस्ट बनाई थी, गेट पोस्ट, ठीक है। दो तरह की रिक्वेस्ट और रह गई है यहाँ पर। अच्छा अभी दो रिक्वेस्ट तो मैंने बना दी, गेट और पोस्ट। अब मैं चाहता क्या हूँ, आपको मैंने बताया था कि किसी भी एक भी, अगर आपको एक आता है ना गेट आता है, तो आप गेट से भी काम कर सकते हो। पूरा का पूरा ऐप आप गेट मेथड से भी डेवलप कर सकते हो, पोस्ट पोस्ट से भी डेवलप कर सकते हो, पुट से भी डेवलप कर सकते हो, डिलीट से भी डेवलप कर सकते हो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है चारों आए आपको। लेकिन जनरली क्या होता है, प्रोफेशनल तरीका यही होता है कि आपको चारों रिक्वेस्ट आनी चाहिए। आप लेने के लिए, डेटा देने के लिए, अपडेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए, इन चार तरह की मेथड का अपन काम में लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि गेट मेथड से डेटा लेना कैसे है और भेजना कैसे है। देखो कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पे जो भी आपका यूआरएल है, ठीक है। ये मान लो एक चीज और बता देता हूँ, ये जो स्लैश रहता है ना, एक्चुअली ये जो स्लैश रहता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर स्लैश लिखो। मतलब यहाँ पे लिखो, यहाँ पर तो लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है। बाय डिफॉल्ट अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है तो रूट वाले पे चले जाएगा, मतलब स्लैश एक रूट की तरह काम कर रहा है।
अब भी मैं अगर रिस्पॉन्स सेंड करूंगा तो सेम रिजल्ट मेरे पास आना है, ठीक है, ये मेरे पास सेम रिजल्ट आ रहा है। अगर स्लैश हटा भी दोगे तो यहाँ पे स्लैश लिखना पड़ेगा अगर आपका जो भी राउट बनाना है आपको। अगर यहाँ पर नहीं लिखोगे तो देखो अभी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर नहीं लिखता हूँ तो क्या आता है। देखो सेम रिजल्ट आ रहा है, तो लिखो चाहे मत लिखो सेम चीज रहती है, स्लैश से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां फर्क पड़ेगा मैं वहां पे बता दूंगा कि आपको कहाँ पे फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अभी मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी अगर मेरे को यहाँ पर डेटा भेजना है तो देखो मैं क्या करूंगा, सिर्फ यहाँ पे लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क। मान लो मुझे यहाँ से यूजर का नेम भेजना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम इज इक्वल, अभी आप देखो नीचे जो क्वेरी पैरामीटर्स है ना, इससे ऊपर जहाँ पर टाइप हो रहा है ना वो क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं आपके। आप यहाँ से भी लिख सकते हो तो वो यहाँ पे भी टाइप होंगे, इससे अभी कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ऊपर से लिख रहा हूँ यहाँ पर नेम मैंने लिखा भवानी। और एक चीज याद और रखना, कभी भी ऐसा है कि मान लो ऐसे नेम की जगह आप रोल नंबर भेज रहे हो या फिर कुछ भी भेज रहे हो तो ऐसा नहीं है वो इंटीजर में जाएगा। जो भी आप यहाँ से डेटा भेजोगे वो स्ट्रिंग के अंदर जाएगा, ठीक है। आपको अगर इंटीजर में चाहिए तो वहां पर आपको टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, उसे टाइप कास्टिंग जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, वो आपको करनी पड़ेगी। अभी मैंने नेम भेजा यहाँ से, रिजल्ट भेजूंगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर मेन रूट अपना यही है, ये तो अपने डेटा भेजा क्वेश्चन मार्क के बाद आपने डेटा भेजा है यहाँ पर, ठीक। तो आप क्या करोगे, अगर ये डेटा मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कंसोल लॉग करा लेता हूँ। कंसोल लॉग रिस्पॉन्स सेंड करने से पहले जो भी आपका डेटा आता है ना, एक्चुअली एक मिनट, जो भी डेटा मेरे पास आएगा मैं उसको एक डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लूंगा। कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर मैं कुछ भी डेटा, अच्छा ये बॉडी काम नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बॉडी काम करता है आपके पोस्ट मेथड में। पोस्ट मेथड में कैसे, जैसे कि आप यहाँ बॉडी पे जाओगे और यहाँ पर फॉर्म टाइप का अगर डेटा भेजना है आपको तो फॉर्म, और जेसन टाइप का डेटा भेजना है तो जेसन, ठीक है। अच्छा ये बॉडी से भेज रहे हो, जेसन टाइप भेज रहे हो और फॉर्म टाइप भेज रहे हो, इसको मतलब डिटेक्ट कैसे करता है, इसको है ना अपन हेडर से डिटेक्ट करते हैं। वो कैसे डिटेक्ट करता है मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं आपको इतना बताता हूँ कि गेट मेथड को कैसे काम में लेना है। तो गेट मेथड के लिए मैंने क्वेरी लगा रखी है यहाँ पर अपनी, ठीक है। नेम मैं अपने डेटा भेज रहा हूँ यहाँ से नेम, और ये मेरी की है और ये वैल्यू है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बॉडी के अंदर तो नहीं आएगा तो किसके अंदर आएगा, क्वेरी के अंदर आएगा। मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट कंसोल लॉग कराता हूँ, कंसोल लॉग रिक्वेस्ट डॉट QUERY क्वेरी, क्वेरी के अंदर भेजा था ना मैंने, ये क्वेरी थी अपनी, तो क्वेरी को ही मैं प्रिंट करा देता हूँ। एक बार देखता हूँ कि क्वेरी के अंदर क्या आया, मैं सेंड करूंगा तो देखो मेरे पास क्वेरी के अंदर जेसन फॉर्मेट में डेटा आया, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेस जेएस क्या करती है, जेसन फॉर्मेट में डेटा लेने देने का काम करती है, ठीक है। तो ये मेरे पास डेटा आ गया। अब ये जेसन फॉर्मेट है, आपको यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट के साथ कुछ भी काम करना है ना तो आपको जेसन फॉर्मेट तो आना ही चाहिए, बेसिक चीज है, क्योंकि ज्यादातर चीजें अपन यहाँ पर जेसन और एरे से करेंगे, ठीक है। जेसन तो बेस ही है, इसकी मेन फाइल ही जेसन के अंदर बनी हुई है, ठीक। ये मेन फाइल इसकी जेसन के अंदर बनी हुई है, तो आपको जेसन तो आना ही चाहिए। जेसन में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये की होती है और ये उसकी वैल्यू होती है। आपको डेटा कोई लेना है तो उसकी की है और उसकी वैल्यू है। अब मेरे पास जेसन फॉर्मेट आ गया, अब मुझे इसमें से नेम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद में डॉट करके नेम लिख दूंगा, ठीक है, और मैं इसको सेंड करूंगा। तो यहाँ पर देखो मेरा नेम प्रिंट हो गया, जो मैंने यहाँ से भेजा था की नेम वो मेरा प्रिंट हो गया है यहाँ पर, ठीक है। अभी तक कोई इशू नहीं है। अभी एक इशू आ सकता है, देखो एक इसको दूसरे तरीके से ले भी दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। देखो कैसे, मेरे पास की है थी नेम, तो क्वेरी करके मैं नेम लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक। इस तरीके से भी ले सकते हैं डेटा, दो तरीके हैं लेने के। अब ऐसा कब लेना है, ऐसा क्यों लेना है, कब लेना है, क्या प्रॉब्लम क्या है, ऐसा ले क्यों रहे हैं अपन, है ना। एक कई बार क्या होता है कि अपनी की के अंदर स्पेस होता है, ठीक है, की के अंदर स्पेस है तो आप डॉट करके स्पेस को कैसे लगाओगे, डॉट करके आप स्पेस नहीं लगा सकते ना। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा फादर्स नेम, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया था ऐसे फादर्स और स्पेस देके नेम, तो अब ये तो एक वेरिएबल नहीं रहा ना, अब देखो एरर आ रही है। तो इस चीज को कैसे डिटेक्ट करोगे आप, इसको डिटेक्ट करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मेट काम में लेना पड़ेगा, फादर्स नेम। कई बार ऐसी प्रॉब्लम आएगी आपको, वैसे जनरली आती नहीं है, डॉट से आपका काम हो जाएगा, लेकिन जब भी आए तो मैंने आपको एक अल्टरनेटिव ऑप्शन बता दिया कि कैसे लेना है। देखो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ से भेजा नहीं है डेटा, ठीक है। एक बार मान लो यहाँ पर करके देख लेते हैं, फादर्स नेम ये मैंने भेजा, सेंड किया, आ गया मेरे पास, भवानी आ गया, ठीक है। तो स्पेस दिया और अब मैं इसको वहां से ऐसे डॉट करके डिटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर मेरे को ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। मैंने वापस से इसको नेम कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका गेट मेथड से डेटा लेने का तरीका। एक मिनट, डॉट नेम, ये हो गया आगे, ये हो गया आपके गेट मेथड से डेटा लेने का तरीका। अब आपको चाहिए क्या, आप पोस्ट मेथड से कैसे डेटा लेते हो, ठीक है। पोस्ट मेथड से आपको डेटा लेने के लिए आपको बॉडी पे जाना पड़ेगा। अब मैं ये वाले राउट को कॉल करूंगा, ये वाले राउट को कॉल करने के लिए सिर्फ क्या करना है, इस गेट को पोस्ट करना है। और अब मैं यहाँ पे नहीं भेजूंगा डेटा, वैसे यहाँ पर भेज भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भेज सकते हो। अभी आप देखो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या करो, बॉडी पे जाओ,
जनरली क्या करता है यहाँ पर आपको हेडर के अंदर डिफाइन करना पड़ता है कि आप डेटा बॉडी के अंदर कौन से फॉर्मेट में भेजना चाह रहे हो, जेसन में, एक्सएमएल में, टेक्स्ट में, फॉर्म में, किस में भेजना चाह रहे हो। अभी मैं फॉर्म में नहीं भेजूंगा, मैं जेसन में भेजूंगा। क्यों भेजूंगा जेसन में? क्योंकि जो जनरली एक्सप्रेस है ना, जो डेटा आपका पास करता है वो जेसन में पास करता है। अभी भी पास नहीं करेगा वो, देखो अभी मैं बताता हूँ क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही है। मान लो मैं डेटा भेज ही नहीं रहा यहाँ पर, तो वैसे तो खाली आना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने ये भेजा नहीं यहाँ पे, और मैंने गेट मेथड को कॉल किया, और मैंने यहाँ से सिर्फ रिक्वेस्ट क्वेरी डॉट क्वेरी को ही कॉल किया, तो देखो क्या होता है। यहाँ पे मैं डालूंगा और खाली आ गया, ठीक है, मतलब कुछ तो आया लेकिन खाली आया। लेकिन बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होगा। बॉडी के अंदर ऐसा क्यों नहीं होगा? एक बार तो इसको कंट्रोल वाई कर देते हैं, जो आपको कोड मिल जाएगा वापस से। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बॉडी के अंदर चलता हूँ, जेसन के अंदर चलता हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ डेटा भेजता हूँ। जेसन फॉर्मेट में मुझे डेटा भेजना है। मैंने यहाँ पे भेजा नेम, की है ये मेरी, और ये मेरी वैल्यू है भवानी, ठीक है। ये मेरा डेटा है कुछ, और मेरे को मेथड करना पड़ेगा पोस्ट। पोस्ट मेथड मैंने कर दिया, यहाँ पर डेटा मेरे पास यहाँ पर आना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अब की बार मैंने कहा भेजा बॉडी के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा कंसोल लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। मैंने ये लिखा, सेव किया, मेरा सर्वर रिस्टार्ट हो गया। अब मैं भेजता हूँ डेटा। अभी मैंने एक्चुअली मान लो वैसे मैंने डेटा भेज दिया, अभी इसको हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए, मैं डेटा कुछ भी नहीं भेज रहा हूँ। मैंने सेंड किया, तो क्या प्रिंट हो रहा है? अनडिफाइंड, ठीक है। यहाँ पर एक इशू है। अब मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया, मतलब वापिस से डेटा मैंने लिख दिया। अब मैं सेंड करता हूँ, तब भी अनडिफाइंड प्रिंट होगा। जबकि अगर मान लो मैं डेटा नहीं भेज रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? खाली जेसन फॉर्मेट आना चाहिए था, इस टाइप का फॉर्मेट आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पार्सर काम में लेना पड़ेगा। जो भी डेटा आपका आ रहा है ना बॉडी के अंदर, देखो अलग अलग मेथड से आ रहा है, तो इसको पार्स करना पड़ेगा आपके डेटा को। पार्सिंग जब आपने कंपाइलर डिजाइन वगैरह पढ़ोगे, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि पार्सिंग क्या है। वहां पर ये मेथड को काम में लेते हैं, क्योंकि डेटा भेजने के यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। जैसे HTML आप वेबसाइट बना रहे हो, फ्लटर से आप डिजाइन बना रहे हो, HTML से डिजाइन बना रहे हो, लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन दिख तो सेम सा ही रहा होता है वहां पर। अभी आपको मैं बोलूँ कि ये स्क्रीन को डिटेक्ट करके बता दो कि कौन किस पे बना हुआ है, HTML किस पे बना हुआ है या फ्लटर पे बना हुआ है, आप उसको नहीं बता पाओगे। कोड आपको पता होना चाहिए उसके लिए कि कौन से कोड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पार्स करना पड़ेगा डेटा यहाँ पर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाओगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक मिडिलवेयर लगाना पड़ेगा फॉर पार्सिंग, ठीक है। यहाँ पर एक मिडिलवेयर लगाऊंगा मैं यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। ये यहाँ पर जेसन में आपको पैरेंथेसिस लगाना है, ये याद रखें आप, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एक मिडिलवेयर काम में ले लिया, ठीक है। अब मैं इस बॉडी को प्रिंट कराऊंगा, तो मैं यहाँ पर डेटा नहीं भी भेजूंगा तो भी देखते हैं, देखो खाली बॉडी आ रही है ना। अगर डेटा नहीं भी भेज रहा हूँ तो खाली बॉडी आ रही है, क्योंकि अब इसको इसके अंदर मैंने पार्सिंग की प्रॉपर्टी लगा दी है कि पार्स करने के लिए आप जेसन फॉर्मेट को यहाँ से काम में ले लो, ठीक है। पार्सर आपको लगाना पड़ता है यहाँ पर। एक पार्सर भी एक तरीके से आप एक सॉफ्टवेयर मान लो, अलग से सॉफ्टवेयर मान लो, जो आपके डेटा को पास करके देगा यहाँ पर। वो इनबिल्ट नहीं रहता है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप मान लो XML वाले फॉर्मेट को यूज ही नहीं लेना चाहते, और वो इसमें वो इंक्लूड करके दे दे, तो सही बात नहीं है ना। आपके मतलब रैम वगैरह भी ज्यादा खा रहा है, स्टोरेज भी ज्यादा खा रहा है, इसलिए आप उसको एक्सटर्नल अलग से यहाँ पर इम्पोर्ट कर लो, ठीक है। इसके बाद में मैं यहाँ पर डेटा पेस्ट कर देता हूँ अपना, वापस से सेंड करूंगा, तो देखो मेरा डेटा आ गया। अब मैंने बॉडी में भेजा है। अब देखो मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। मैंने आपको बोला था कि आप सिंगल गेट मेथड से भी काम कर सकते हो और पोस्ट मेथड से भी काम कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो बॉडी मैंने भेजी है ना, अब मैं यहाँ पर मेथड कर दूंगा गेट, ठीक है। अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ भी भेजा नहीं है अभी के लिए। अनडिफाइंड इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने नेम लगा रखा है यहाँ पे। अब देखो मैं यहाँ पे डेटा भेजूंगा, खाली आ रहा है मेरे पास, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं भेजा है यहाँ पर डेटा। लेकिन देखो मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर देता हूँ यहाँ पर एक बार, सेव करूंगा, ठीक है। गेट मेथड गेट रिक्वेस्ट में भी मैं बॉडी लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं एक बार बॉडी आती है कि नहीं आती। देखो इसके अंदर भी बॉडी आ गई। तो मेथड ये सारे जितना भी आपका व्यूज है ना, ये सब काम करेगा इसके अंदर। बस बोलने के लिए ये होता है कि अपन थोड़ा अपन को अच्छा दिखे कि गेट मेथड से डेटा ले रहे हैं, पोस्ट से दे रहे हैं, इसलिए अपन उस चीज को काम में लेते हैं। नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप वैसा करो। अब देखो मैंने यहाँ पर ऐसा किया और फिर भी बॉडी में मैंने डेटा भेज दिया और उसको रिसीव कर लिया, तो आप ऐसा भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अभी के लिए जैसा अपन मेथड काम में लेते हैं, मैंने वैसा ही कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पे मैं नेम करूंगा, डॉट नेम, सॉरी, ठीक है, डॉट नेम मैंने कर दिया। अब मैं पोस्ट मेथड से डेटा भेजूंगा, तो मेरे पास अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा है एक्चुअली, एक मिनट रुको। हाँ अच्छा सॉरी, मैंने गेट मेथड काम में ले लिया। अब पोस्ट मेथड काम में लूंगा तो देखो मेरा की और वैल्यू प्रिंट हो गई। अब डिलीट में, अब ये डिलीट मेथड में भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा दोबारा ना लिखना पड़े। इसको कर देते हैं डिलीट, सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, अब इसमें भी आप बॉडी भी रिसीव कर सकते हो और भी चीजें रिसीव कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं कुछ भी रिसीव नहीं कर रहा, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं अभी के लिए, और यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट। लिखा मैंने, सेव किया। अब मैं डिलीट मेथड कॉल करूंगा यहाँ पर, ठीक है, डिलीट।
देखो मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया डिलीट से, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, डिलीट और जो पुट मेथड है उसके अंदर एक चीज काम में लेते हैं, जो सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों में सेम सेम सा काम में लेते हैं अपन, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं सेम कॉन्सेप्ट करके पुट मेथड भी लगा देता हूँ, पुट, और कुछ भी नहीं करता अभी मैं यहाँ पर सिर्फ लिख देता हूँ पुट, जो डिफरेंशिएट लगे अपन को, कॉन्सेप्ट से रिक्वेस्ट आ रही है, डिलीट से आ रही है अभी, और ये मैं पुट करूंगा तो पुट से आ रही है रिक्वेस्ट मेरे पास, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये तो हो गया आपके क्वेरी, आपने डेटा लेने के दो तरीके देखे यहाँ पर, एक तो क्वेरी पैरामीटर जो कि आप यहाँ से देते हो यूआरएल से, और दूसरा आप बॉडी से देते हो जो कि रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर आ जाएगा। तीसरा तरीका होता है यहाँ पर पैरामीटर का, ठीक है। अभी आप थोड़े कंफ्यूज जाओगे, क्या क्वेरी आ गई, बॉडी आ गई, पैरामीटर भी आ गया, पता नहीं क्या क्या, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेरी का मैंने बता दिया, बॉडी का मैंने बता दिया, अब मैं आपको लास्ट बता देता हूँ एक और पैरामीटर का, ठीक है। क्योंकि जनरली अपन पुट के अंदर और डिलीट के अंदर पैरामीटर काम में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पैरामीटर में क्या करना होता है, यहाँ पर की और वैल्यू नहीं लिखनी होती है, सिर्फ रिसीव करने के लिए लिखनी होती है, ठीक है। यहाँ पर की और वैल्यू, अब की और वैल्यू यहाँ पर नहीं लिखनी होती, तो यहाँ पे नहीं लिख रहे तो कुछ की से आपको रिसीव तो करना है, तो रिसीव वाली प्रॉपर्टी पे जाना है आपको, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कॉलन, और आईडी रिसीव कर रहा हूँ, मान लो कुछ भी मैं भेज सकता हूँ वहां से, लेकिन वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा आईडी के अंदर। यहाँ से भी मैं ऐसा ही करता हूँ, आईडी के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, इस तरीके से आपको राउट्स के अंदर ये लगाना पड़ेगा, ये ठीक है। ये आपको याद रखना, अगर मल्टीपल लगाने हैं तो यहाँ पर और भी आप कर सकते हो, स्लैश कोलन यूजर, इस तरीके से कर सकते हो, मल्टीपल भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है आपको, ठीक है। तो ये मैंने अभी सिंगल के लिए बता दिया आपको, ये मेरे पास आईडी है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्लैश करके सिर्फ आईडी लिख दूंगा, वन, मान लो मेरी वन आईडी है और मैंने पुट मेथड काम में लिया है, पुट मेथड काम में लिया है, तो अब डेटा किस में आना है, पैरामीटर में, पैराम्स को मैं प्रिंट कराता हूँ पहले एक बार, कि देखते हैं पैराम्स में क्या आता है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा वन, कंसोल प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास देखो आईडी आ गई। सेम कॉन्सेप्ट, डेटा यहाँ पर जेसन में आ रहा है, एक चीज आप नोटिस करोगे, डेटा जेसन में आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ज्यादातर अपन एक्सप्रेस, मोंगो, मोंगोस और नोड.जेएस को काम में लेते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जेसन यहाँ पर एक ही चीज यूज ली हुई है, जावास्क्रिप्ट और जेसन, ठीक। यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी जैसे एक्सएमएल वगैरह, फॉर्म वगैरह भी काम में नहीं ले रहे हैं। फॉर्म को काम में लेने के लिए फॉर्म काम में लेंगे यहाँ पर, लेकिन डायरेक्ट काम में नहीं ले सकते आप उसको। यहाँ पर आपको उसके लिए ना, या तो कोई ना कोई लाइब्रेरी काम में लेनी पड़ेगी, या तो आपको कोर से लेना आना चाहिए, यहाँ पर हेडर वगैरह की पूरी जानकारी होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा कोर से कैसे लेते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से। अगर आप कोई भी पैकेज नहीं काम में लेते हो तब कैसे काम में लेते हैं, और पैकेज काम में पहले मैं पैकेज से बताऊंगा, फिर विदाउट पैकेज के बताऊंगा कि विदाउट पैकेज के कैसे लेना है और पैकेज से कैसे लेना है, क्योंकि जो पैकेज बनाया एक्चुअली वो भी जनरली जावास्क्रिप्ट को लिख के ही बना हुआ है, ठीक है। तो वो पैकेज अपन भी बना सकते हैं, तो कोड उसका अपन भी लिख सकते हैं, लेकिन पैकेज अपन क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि अपना काम जल्दी हो जाए और काम आसान तरीके से, ज्यादा अपन को मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। ये हो गया अपना पैरामीटर भेजा, मेरे पास आईडी आ गई, इसको कैसे प्रिंट कराएंगे, आईडी को डॉट आईडी लिख दूंगा मैं यहाँ पे, सेव करूंगा और मैं इस तरीके से लिख दूंगा। अब देखो ये जैसे मैंने आईडी भेजी है, आप उसको यहाँ पर भी रिसीव कर सकते हो, पोस्ट में भी और गेट में भी, इसलिए मैंने आपको बोला था किसी भी एक मेथड से भी काम कर सकते हो, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए अपन थोड़ा सा इस तरीके की चीज को काम में लेते हैं, पुट, डिलीट, गेट, पोस्ट, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें भी ऐसे ही होगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से ऊपर से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। अब यहाँ से डिलीट करूंगा मैं, वन किया मैंने और हेलो वर्ल्ड फॉर्म डिलीट, और यहाँ पर मेरा वन प्रिंट हो गया, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, कि अपन अपडेट में आईडी भेज रहे हैं और डिलीट में भी आईडी भेज रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, कि जब आप किसी भी चीज को डिलीट कर रहे हो, मान लो कोई एक पर्टिकुलर चीज आप डिलीट कर रहे हो, तो आपको उसकी आईडी पता होनी चाहिए, क्योंकि डेटाबेस में तो आपके पास बहुत सारा डेटा है, तो एक पर्टिकुलर डेटा को आपको डिलीट करने के लिए उसकी आईडी पता होना चाहिए, या तो आईडी पता होना चाहिए, या फिर कुछ नेम वगैरह से जिससे भी आप डिलीट कराना चाहते हो वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसलिए आप क्या करते हो, यहाँ पर उसको रिसीव करते हो कि कौन सी की कुछ डेटा यहाँ पर भेजो जिससे मैं डिफरेंशिएट करूँ, या फिर अगर नहीं भेज रहे हो कुछ भी तो मत भेजो, आप पूरे के पूरे डेटाबेस को डिलीट कर दो, ठीक है। ये दो चीजें अपने यहाँ पर, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ऐप में गेट वेट वगैरह ये काम में कैसे लेता है, ठीक है। अब इतनी चीज आपकी क्लियर हो गई। अभी देखो दो तीन चीजें आपको और बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मिडिलवेयर बताने से पहले मैं क्या करूंगा, मिडिलवेयर अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा तो यहाँ पर गिच पिच सी हो जाएगी थोड़ी, ठीक है, कोड थोड़ा आपका फॉर्मेटेड नहीं रहेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये अपन यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, पहले आर्ग्यूमेंट में तो राउट्स लिख रहे हैं और दूसरा आर्ग्यूमेंट में फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले आर्ग्यूमेंट में राउट लिख दो, दूसरे आर्ग्यूमेंट में फंक्शन लिख दो, लेकिन डायरेक्ट मत लिखो फंक्शन, इस फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करा लो। जैसे आप स्ट्रिंग और इंटीजर को किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेते हो ना, वैसे यहाँ पर फंक्शन को स्टोर करा लो यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे चलता हूँ, लिसन से पहले कर लेते हैं थोड़ा, चलो ऊपर कर लेते हैं, तो एरर आ जाए इससे अच्छा, फंक्शंस, ठीक है। आप इसको कंट्रोलर भी कह सकते हो, एक तरीके से कंट्रोलर्स कह देता हूँ,
कंट्रोलर्स, ठीक है। अभी मैं एक ही फाइल में कर रहा हूँ सारी चीजें, बाद में जब आप सीख जाओगे ना तो मैं फाइलों को डिफरेंशिएट करना बताऊंगा कि आप किस तरीके से फाइल को डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप चाहो तो मेरा मेथड काम में ले सकते हो, चाहो तो आपको खुद का मेथड काम में ले सकते हो, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, गेट मेथड के लिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ पे एक एक्चुअली मेरे को ये बताने से पहले आपको बताना चाहिए था कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन है, वैसे फंक्शन तो आपको पता ही है क्या होता है, लेकिन फंक्शन लिखने के यहाँ पर दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो आप नॉर्मल फंक्शन जो फंक्शन लिखते हो वैसा लिख सकते हो, एक दूसरा तरीका है यहाँ पर एरो फंक्शन भी होता है, ठीक है। आप कोई सा भी फंक्शन यहाँ पर काम में ले सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मान लो मैं नॉर्मल फंक्शन काम में लेता हूँ, तो नॉर्मल फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना है, फंक्शन मान लो फर्स्ट फंक्शन, नहीं फंक्शन फॉर फंक्शन गेट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से मैं फंक्शन लिख देता हूँ और ये आ गया मेरे पास फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर मैं ये जो भी प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना मेरी, ये वाली प्रॉपर्टी जो भी लिखी हुई है, अच्छा इसके अंदर देखो दो आर्ग्यूमेंट रिसीव हो रहा है, तो मैं सेम कॉपी करूंगा और इसके अंदर ही आर्ग्यूमेंट डाल दूंगा, ठीक है। इतना मैंने किया। अब मैं क्या करूंगा, इसको कट करूंगा यहाँ से और यहाँ से पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये फंक्शन मैंने अलग कर दिया, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, फंक्शन मैंने अलग कर दिया और इस लाइन को मैं यहाँ से हटा दूंगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना चाहता हूँ, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर इसको कॉपी करें और इसको यहाँ पे डाल दें, ठीक है। अब मैं सेव करूंगा इसको। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ कि डायरेक्ट ऐसा लिख देता हूँ, तो डायरेक्टली ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ऐप क्रैश हो गया क्योंकि ये फंक्शन कॉल हो गया डायरेक्टली और इस फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी आपको साथ एक बार, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरीके से फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, इस तरीके से। अभी मैं बताऊंगा कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। आपने कुछ स्टूडेंट ने क्या है कि फ्लटर के अंदर भी ये गलती की थी, तो मैं वो फ्लटर के अंदर भी बता दूंगा कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल करना है मुझे, तो इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को मैंने यहाँ करके यहाँ भी डाल दिया, रिसीव भी करना पड़ेगा ना मुझे, ठीक है। अब सेव करता हूँ, चल गया मेरा कोड, ठीक है। अभी चला के देखते हैं अपन गेट वाला मेथड अपना चलता है कि नहीं चलता है, कोई एरर आती है कि नहीं आती। बिल्कुल सही से मेरा कोड चल गया, देखो हेलो फ्रॉम गेट लिखा हो गया, अनडिफाइंड इसलिए है क्योंकि मैंने कोई पैरामीटर भेजा नहीं है यहाँ से, ठीक है। अपना कोड चल गया है, इस तरीके से आपको भेजना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है कि मैं डायरेक्ट अगर इसको ऐसा लिख दूँ, डायरेक्ट ऐसा लिख दूँ तो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये चीज आपको पता होना चाहिए, कई बार आपको पता नहीं रहती बेसिक चीजें, फिर आप बाद में प्रॉब्लम आती है आपको। देखो अब मैं बताता हूँ क्या है प्रॉब्लम। आपने मान लो एक फंक्शन बनाया, ठीक है। ये फंक्शन आपने बना दिया और आपको पता है कि जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करता हूँ, इतना चीज इतनी लिखते हो, इतना जो आपका है फंक्शन का नेम और यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा के उसको कॉल कर देते हो। तो अगर मैं डायरेक्टली कहीं पर भी लिख दूं और उसे मैं चाहे प्रिंट में लिख दूं, मान लो कंसोल लॉग में लिख दूं तो भी, तो क्या है कि मैंने ये फंक्शन को बनाया और यहाँ पर कॉल कर दिया, मैंने इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर दिया, तो फंक्शन तो डायरेक्ट कॉल हो गया ना। चाहे से मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजू चाहे नहीं भेजू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये सिंगल फाइल के अंदर है। तो फंक्शन बनाया और मैंने इसको कॉल कर दिया, तो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे आएगा, ये तो डायरेक्ट कॉल हो जाएगा ये फंक्शन यहाँ पर। तो अपन को क्या है, डायरेक्टली इसको कॉल होने से प्रिवेंट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अनोनिमस फंक्शन बनाना पड़ेगा। ये अनोनिमस फंक्शन कहते हैं इसको, यहाँ पर अनोनिमस आप इस तरीके से भी कर सकते हो। एक्चुअली क्या है, मैंने अभी आपको एरो फंक्शन बताया नहीं, अच्छा इस तरीके से नहीं कर पा रहे हो आप, यहाँ पर रिटर्न करके देखता हूँ एक बार मैं। तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो यहाँ पर फिर आपको फंक्शन भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर फंक्शन लिखना पड़ेगा आप, ठीक है। अब आपकी एरर सॉल्व हो गई, तो ये आपके नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन अभी देखो फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं, फायदा क्या हुआ, फिर मेरे को फंक्शन यहाँ पर भी लिखना पड़ा, फिर इस फंक्शन को कॉल करने के लिए ये फंक्शन लिखना पड़ा। हाँ एक फायदा जरूर हो गया कि इसके अंदर हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा कोड था जो कि अभी 2 लाइन का लिखा है, तो बहुत बड़ा कोड था तो उसके लिए ठीक है, आप यहाँ पर इसको इस तरीके से काम में ले सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया अपने नॉर्मल फंक्शन। अब क्या है कि जब इसको मैं कॉल करूंगा, मतलब इस राउट पे आऊंगा, तो ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन लिखा हुआ है तो ये फंक्शन कॉल होगा फिर, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखूंगा कॉल होता है वो। तो इस फंक्शन के अंदर जब मैंने एक फंक्शन ही कॉल कर दिया, ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये तो हो गया अपने नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। आप इस तरीके से काम कर सकते हो। एक होता है अपने एरो फंक्शन, आप उस एरो फंक्शन को भी काम में ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। मैं एक एरो फंक्शन बना के बता देता हूँ इसी, एक बार एक काम तो करता हूँ मैं अभी, इसको मैं गिटअप पे पुश कर देता हूँ जिससे आपको क्या है पता चल जाएगा। एक्चुअली मैं यहाँ पर शायद गिटअप की फाइल नहीं बना रखी है, तो मैं गिटअप को इनिशियलाइज कर देता हूँ, Node.js मास्टर क्लास, ये मैंने कर दिया। गिटअप पे इनिशियलाइज करना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा या फिर आप कहीं और से देख सकते हैं गिटअप को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। अभी देखो 1 के आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब ये नॉन मॉड्यूल्स को भी यहाँ पर अपलोड कर रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि नॉन मॉड्यूल्स अपलोड हो। क्यों नहीं चाहता, क्योंकि मैं क्या है, जब भी मैं किसी को दूंगा पैकेज तो वो सिर्फ लिखेगा npm i
या फिर npm इंस्टॉल, तो जो भी पैकेज थे मेरे पैकेज डॉट जेसन के अंदर वो सारे के सारे इंस्टॉल हो जाएंगे उसमें, ठीक है। और इसके अंदर देखो बहुत सारी चीजें हैं, तो इतनी सारी चीजें अपलोड भी नहीं होंगी, गिटहब एरर दे देगा यहाँ पर, क्योंकि इसका टाइम आउट की लिमिट है, इसलिए यहाँ पर एरर दे देगा। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फाइल बनानी है गिट इग्नोर, ठीक है। ये फाइल बनानी है और जिस चीज को आपको नहीं भेजना है उसका नाम लिख देना है यहाँ पर। तो मुझे नोड मॉड्यूल्स नहीं भेजना है यहाँ से, तो मैं नोड मॉड्यूल्स यहाँ से लिखूंगा, सेव करूंगा इसको। अब देखो यहाँ पर 5 ही फाइल रह गई, 1 2 3 4 5, मतलब ये नॉन मॉड्यूल्स को अपलोड नहीं करेगा, बाकी की सारी फाइल्स को अपलोड कर देगा। तो मैं यहाँ पर इसको पब्लिश कर देता हूँ, इसको मैं पब्लिश। तो ये हो गए आपके एक फंक्शन। ये फंक्शन को एक तरीका है आपका कॉल करने का, इस तरीके से आप काम में ले सकते हो। एक होता है आपके एरो फंक्शन, सिर्फ आपको क्या करना है, उसको लिखने का तरीका देखना है आपको, लिख कैसे रहा हूं मैं, बाकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी लिखते लिखते। सिर्फ क्या करूंगा, अंदर की चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इतनी चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ पर से कॉन्स्ट, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। मैं क्या करना चाह रहा हूँ एक्चुअली, किसी फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ यहाँ पर, सिर्फ मैं इतना करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्स्ट सॉरी फंक्शन गेट, मैंने वो वेरिएबल का नाम ले लिया फंक्शन गेट, इज इक्वल टू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। ये पैरामीटर यहाँ से मुझे रिसीव होंगे और मैंने उसको यहाँ पर रिसीव कर लिया, और जो भी मेरा कोड था मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया वो, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अभी आपको एक फायदा हो गया, मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा और मैं लिखूंगा एफ एन गेट, सिर्फ इतना लिखूंगा, एक ही लाइन का कोड। ये है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन से आपको ये फायदा होता है, मैं सेव करूंगा, देखो कोई भी एरर नहीं है, कोई भी एरर नहीं है आपके पास, ठीक है। मैं जाऊंगा सेंड करूंगा गेट, और अनडिफाइंड इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर से कुछ भी पैरामीटर भेजा नहीं है। तो ये मेरा गेट मेथड आराम से काम कर रहा है। अभी देखो क्या हुआ, ये हुआ क्या, ये एरो फंक्शन को लिखने का फायदा क्या है और ये हुआ क्या। देखो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को, इतने फंक्शन को, इतनी प्रॉपर्टी को मैंने क्या किया, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया मैंने। और अगर मैं चाहूँ, इसको कॉपी करता हूँ मैं और इसकी जगह डाल देता हूँ। एक बार समझने की कोशिश करना, 2-3 बार वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दी, ये वाली चीज मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दी, ठीक है। इस तरीके से आप एरो फंक्शन लिख सकते हो। मैंने वापस से रिक्वेस्ट सेंड की तो देखो मेरे पास सेम रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने सिर्फ क्या किया, जो ये मेरा फंक्शन था इसको मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया और इस वेरिएबल को यहाँ लिख दिया। तो वही बात है कि जब मैंने इस वेरिएबल को यहाँ लिखा तो एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है, वो यहाँ पे पेस्ट हो गई। तो ठीक है, काम ऐसा ही हो रहा है अपना। तो ये हो गया अपना एरो फंक्शन। इसको भी मैं कमिट कर देता हूँ। मैं कमिट कर रहा हूँ, एक्चुअली मैसेज नहीं लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा टाइम की कमी है मेरे पास। इतना आपको समझ में आ गया होगा ना। वैसे अभी मीटिंग एक्सपायर होने वाली है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। चलो, ऐप गेट, गेट में इस तरीके से फंक्शन काम में ले लिया, इसी तरीके से आप पोस्ट में काम में ले सकते हो, इसी तरीके से पुट में और डिलीट में भी आप काम में ले सकते हो। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लासेज में मिडिलवेयर बनाएंगे। मिडिलवेयर अभी मैंने उससे पहले कंट्रोलर बनाना क्यों बताया, एक्चुअली में क्या है, फंक्शन मेरे को 2 लिखना है, इसके अंदर 2 फंक्शन लिखने हैं। बीच वाला, इसके अंदर बीच में एक फंक्शन और लिखूंगा मैं, वो क्या होगा, अपना मिडिलवेयर की तरह काम करेगा और नेक्स्ट फंक्शन अपना मेन फंक्शन रहेगा, ठीक है। अगर मान लो अपन मिडिलवेयर कहाँ काम में लेता है, लॉगिन वगैरह आपको करवाना है तो वहां पे अपन मिडिलवेयर काम में लेता है। तो मान लो कि आपको लॉगिन चेक करना है कि यूजर लॉगिन है कि नहीं है, तो वैसे तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो इसके अंदर भी। लेकिन बार बार से आप हर एक राउट के अंदर, मान लो इसके अंदर और भी बहुत सारे राउट बनाओगे आप एक एप्लीकेशन के अंदर, तो सब जगह आप फंक्शन के अंदर लिखो, वैलिडेशन चेक करो। उससे अच्छा है आप एक मिडिलवेयर का फंक्शन बना लो अलग से और सबों के अंदर लगा दो, ठीक है। तो एक मिडिलवेयर की तरह काम करेगा और आप वहां पर चेक कर सकते हो कि मिडिलवेयर क्या है और फंक्शन को कैसे लेना देना है, ठीक है। मतलब लॉगिन कैसे चेक करना है, कोई जरूरी नहीं है कि आप मिडिलवेयर को लॉगिन के लिए काम में लो। आप मिडिलवेयर को और भी बहुत सारी चीजों के लिए काम में ले सकते हो, जैसे परमिशन के लिए, रोल्स के लिए, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। अभी मीटिंग एक्सपायर होने वाली है, तो बाकी का कल करते हैं। ओके बाय।